स्वागत है आप सभी का एक और नई और स्पेशल वीडियो में। आज हम फिर बात करने वाले हैं यूट्यूब के इकलौते मल्टी टैलेंटेड और हर चीज़ों में पीएचडी होल्डर ध्रुव राठी के बारे में। आज हम उन्हीं के कुछ हिपोक्रिट वीडियो क्लिप्स देखने वाले हैं और उनके कई पॉइंट्स को पूरी तरह गलत प्रूव करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले ऐसे क्लिप को देखकर जिसमें वो ये कहते दिखे कि किसी स्टैचू का सिर्फ टॉल होना काफ़ी नहीं होता। और ये कहना कि ये टॉलेस्ट स्टैचू है, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। अपनी ही एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना पॉपुलर हो भी गया तो भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। लेकिन कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग नवंबर 2018 से फरवरी 2020 तक स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 116.3 करोड़ कमाए थे। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी जब 1 नवंबर 2018 को पब्लिकली ओपन हुआ तो वहां 11 दिनों में ही 11,28,000 टूरिस्ट ने विजिट किया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगली क्लिप में ध्रुव राठी खालिस्तानियों को डिफेंड करते दिखे। को लेकर बहुत से मीडिया चैनल्स ने और सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक पार्टी के ट्रोल्स ने झूठी खबर फैलाई कि देखो कैसे इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। अगर आप दूसरे एंगल से ली गई पिक्चर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि लाल किले के ऊपर सबसे ऊपर इंडियन तिरंगा ही लहरा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि तिरंगे को उतारा नहीं गया बल्कि एक एम्प्टी पोल पर झंडा लगाया गया था, जबकि दूसरी वीडियो में सबसे बड़ी और खाली पोल पर खालिस्तानियों का झंडा लगाया गया था। ऊपर कहीं भी तिरंगा नहीं दिखा, और अगर तिरंगा नहीं भी उतारा गया तो इन लोगों को किसने हक दिया कि लाल किले के ऊपर आप किसी या कोई और दूसरा झंडा लगा सकते हैं। वहीं इसी चीज़ को अगर मैं आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो किसान आंदोलन कर रहे लोग कहते हैं कि दंगा खुद बीजेपी के लोगों ने कराया था। तो क्या ध्रुव राठी बीजेपी को डिफेंड कर रहे थे? अब इससे ये तो बिल्कुल साफ होता है कि 26 जनवरी का वो दंगा किसान प्रोटेस्टर्स ही कर रहे थे, क्योंकि ज़मीन यहाँ की वहाँ हो सकती है लेकिन ध्रुव राठी कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते या कभी बीजेपी को डिफेंड नहीं कर सकते। अगली वीडियो में ध्रुव राठी हिंदू मुस्लिम्स का एक एग्जाम्पल देते हुए ये कहते दिखे कि अगर कोई देश किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर सेक्युलर होता है तो वो बहुत नीचे गिर जाता है, जैसे पाकिस्तान। इस पॉइंट को मैं इस वीडियो के बाद काउंटरएक्ट करूंगा। दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो आप समुद्र में हो, एक बोट में सफर कर रहे हो, एक नाव में सफर कर रहे हो, ठीक है। आपको अचानक एक चीख सुनाई पड़ती है, आप पीछे मुड़कर देखते हो, आपको दिखता है समुद्र में 2 इंसान दिख रहे हैं, आपको तैरने लग रहे हैं वो, और आपकी तरफ इशारा करते हैं बचाओ बचाओ। आप अपनी बोट उनकी तरफ मोड़ते हैं और वो चीख कर कहते हैं हमें प्लीज बचा लो, हमारी बोट डूब चुकी है, हमें अपने घर तक वापस ले जाओ। आप अपनी बोट में मुड़कर देखते हो कि आपकी बोट में क्या जगह है दोनों को बचाने की, और आपको दिखता है काफी जगह है, यहाँ पे 5 लोग आराम से आ जाएंगे, तो इन 2 लोगों को तो आराम से बचाया जा सकता है अपनी बोट में। तो क्या करोगे आप यहाँ पर? ऑब्वियसली आप दोनों को बचाओगे, वहां पर कोई तुक नहीं बनता ना बचाने का उनको। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि उन दोनों में से एक इंसान हिंदू है, एक इंसान मुसलमान है, तो भी क्या आप दोनों को बचाओगे यहां पर? मुझे लगता है अभी भी मेजॉरिटी आप में से लोग कहेंगे कि ऑब्वियसली दोनों को बचाएंगे, जब दोनों को बचाने की जगह है। इस चीज में धर्म क्या देखना है यार? 2 लोग मरने लग रहे हैं, डूबने लग रहे हैं, उनको बचाने की बात है, तो दोनों को बोट में बिठाएंगे हम यहां पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, आप जो बोट चलाने वाले इंसान हैं, आप सिर्फ हिंदू को बचाते हैं क्योंकि आप खुद हिंदू हैं, अब मुसलमान को वहीं पड़े रहने देते हैं। अब मुसलमान को कहते हैं कि तू वेट कर यार, असल में क्या है ना, ये समुद्र बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 50-60 और ऐसी बोट मिल जाएगी जिनको कोई मुसलमान बोट वाला चला रहा होगा, तो वो तेरे को आकर बचा लेंगे, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। वो आपकी तरफ देखकर कहेगा भाई ये क्या लॉजिक हुआ यार, मेरे को बचा ले, अभी जब मौका मिल रहा है यहाँ पर मैं कब। ध्रुव राठी जी ने अपने इस वीडियो में मूर्खों की तरह खींच निपोड़ते हुए अपने वीडियो की शुरुआत की और पूछा कि यदि आप एक समुद्र में एक नाव चला रहे हों और 2 व्यक्ति उस समुद्र में डूब रहे हों, जिनमें से एक हिंदू हो दूसरा मुस्लिम हो, तो आप किसे बचाएंगे? और अपना सीधा सीधा एक जवाब दिया कि मैं तो दोनों को ही बचाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले इस नाव का इतिहास जानने की जरूरत है कि कहीं ये नाव पहले एक बड़ी नाव तो नहीं हुआ करती थी जिनकी लकड़ियों को
तोड़ करके 2 नाव बनाई गई और उन 2 नाव में से एक नाव पर यह शर्त रखी गई कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बैठेंगे और दूसरी नाव पर बैठने वाले लोगों ने बड़ा कलेजा दिखाया, बड़ा दिल दिखाया और कहा हमारी नाव पर कोई भी बैठ सकता है। लेकिन दुनिया का माहौल देखा गया कि दुनिया में जितनी भी नाव तैर रही हैं उन सभी नाव पर बैठने वाले लोग सिर्फ उन लोगों को बचा रहे हैं जो उनके अपने धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नाव पर बैठने वाले लोगों को भी सिर्फ उस व्यक्ति को बचाना चाहिए जो उनके अपने धर्म से ताल्लुक रखता है। यहाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस वीडियो में ही आपको जवाब मिल गया। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ जो इस वीडियो में थे। अगर हिंदू मुस्लिम सबको बचाना है तो आप लोग एनआरसी और सीए के अगेंस्ट क्यों थे? तब क्यों दिल्ली में दंगे हुए? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसमें हिंदुस्तान में इलीगली रह रहे लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को माइनॉरिटी प्रोसिक्यूट किया जाएगा और इन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। और रही बात सेक्युलर होने की, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई है। वहीं इजराइल अपने स्टेट रिलीजन को जुडाइज़म रिकॉग्नाइज किया है। अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा देश गरीब है या कौन सा देश गिरा हुआ है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के ससुराल यानी जर्मनी के बारे में। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेट्स पे ध्यान दीजिएगा और सारे पॉइंट्स को क्लियरली देखिएगा। 2016 में कुछ ऐसे केसेस जर्मनी में आए थे जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया था। ये केसेस कुछ ऐसे थे कि एक सीरियन रिफ्यूजी ने किसी प्रेग्नेंट औरत की पीट कर हत्या कर दी। दूसरा केस कि एक लड़के ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए 18 लोगों को घायल कर दिया। और भी ऐसे कई केसेस। इसी से रिलेटेड ध्रुव राठी ने 25 जुलाई 2016 को एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें वो इन सबके दोषी इस्लाम रिफ्यूजीज़ को मान रहे थे। और इन पोस्ट पर रिप्लाई करने वाले लोगों को भी वो काफ़ी सार्कास्टिक वे में रिप्लाई करते हुए दिखे। हालांकि ये पोस्ट अब ध्रुव राठी ने डिलीट कर दी है, पर गूगल पर आप इसे अब भी देख सकते हैं। इसके पहले कई ऐसी खबरें आई थी कि ध्रुव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और 16 सितंबर 2016 को ध्रुव ने एक वीडियो बीजेपी के आईटी सेल को एक्सपोज करते हुए बनाई। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए अगर आप बीजेपी और इस्लाम दोनों के अगेंस्ट होंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए ध्रुव ने अपनी एफबी पोस्ट डिलीट की और बीजेपी के अगेंस्ट में वीडियो बनाने लगा, जिसके बाद उन्हें लेफ्ट विंग से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और पैसों से तो दूसरी पार्टियों ने दिल और जेब दोनों भरी दी है।